यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा ये जो शास्त्र विधिम शास्त्रों के विधान को उत्सृज्य त्याग कर यजन्ते पूजा करते हैं श्रद्धया पूर्ण श्रद्धा से अन्विताः युक्त
तेषाम उनकी निष्ठा श्रद्धा तो लेकिन का कौन सी कृष्ण हे कृष्ण सत्वम सतोगुणी आहो अथवा अन्य रजः रजोगुणी तमः तमोगुणी। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा समुद्र में उल्लेख न हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी प्रकार की श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। अनुवाद को दोहराइए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमितं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हिंदू समाज में तरह तरह के उपासनाएं श्रद्धाएं देखी जाती हैं। लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं होती हैं, विचार होते हैं, समझ अलग अलग होते हैं और अपने मनमाने ढंग से लोग कुछ न कुछ करते हैं। अब यद्यपि वो अपने आप को हिंदू कहलाएं और इस प्रकार की कोई उपासना करे जो उन्हें ठीक लगे, परंतु यदि उनकी उपासना शास्त्रों पर आधारित न हो तो फिर ऐसे पूजा उपासना आदि का क्या मूल्य है, इसका क्या परिणाम है, या इस प्रकार की उपासना को हमें कैसे समझना चाहिए। क्या ये राजसिक उपासना है, तामसिक है, सात्विक है, किस प्रकार की उपासना ये है? ये अर्जुन का प्रश्न श्री कृष्ण से है। ये 17वें अध्याय का पहला श्लोक है। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति क्या है। जो लोग शास्त्रों में विश्वास नहीं करते हैं, जो मनमाने ढंग से कुछ व्यवहार करते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो असुर कहलाते हैं। जो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों में, संदेशों में जिनकी श्रद्धा है, वो देव कहलाते हैं। तो देव और असुर, इनमें ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो देव प्रकृति के, दैवी प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनमें कई लक्षण पाए जाते हैं, परंतु ये दो प्रमुख लक्षण हैं। एक कि वैदिक शास्त्रों में
उन्हें श्रद्धा होनी चाहिए, या वैदिक शास्त्रों को उन्हें मानना चाहिए या पालन करना चाहिए। और दूसरी बात कि इन नियमों में, इन संदेशों में, उपदेशों में उन्हें श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम 3 गुणों की चर्चा करते हुए आए हैं पिछले अनेक रविवारों से, तो ये भी चर्चा हो रही थी कि केवल नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, हमें श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो अर्जुन का सवाल बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता है, या वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी कोई लापरवाही करता है किसी कारण से, परंतु उसकी श्रद्धा है परंतु उन चीज़ों में नहीं, कहीं और है, शास्त्रों से अतिरिक्त किसी अन्य पथ में, किसी प्रणाली में विश्वास है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? क्या वो भी अपने जीवन को सफल बना पाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से? तो ऐसे हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे करते हैं। हिंदू धर्म में इतने भिन्न मत क्यों है लोगों के, या इतनी भ्रांतियाँ क्यों है कि कोई भी व्यक्ति ये कह देता है बस हिंदू धर्म में बहुत छूट दी जाती है, हम कुछ भी मानेंगे, हम हिंदू हैं। तो कोई किसी भी तरह की पूजा करता है, कुछ भी कर लेता है, वो कहता है ये प्रामाणिक है। तो साधारण हिंदू समाज में ये 2 प्रकार के उपासनाएं हैं, मोटा मोटी लगभग। एक है जो शास्त्रों के आधार पर किए जाते हैं, ये अधिकृत है, और दूसरे प्रकार की उपासना जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो तो अधिकृत है नहीं। जो शास्त्रों के अनुसार हैं वो भी 2 प्रकार के या 3 प्रकार के कहे जा सकते हैं। एक, जो भगवान श्री कृष्ण को परम जानकर उनकी भक्ति करते हैं, चाहे वो भक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो, मिश्र हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनाकर उनकी सेवा करते हैं। दूसरे हैं वो जो परम सत्य को निराकार मान के चलते हैं। तीसरे हैं जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। देवी देवताओं की उपासना शास्त्रों के आधार पर भी हो सकती है और मनमाने ढंग से भी हो सकती है। तो अधिकतर जो समाज में देखा जाता है वो ये है कि जो लोग उपासना करते हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं है। आप उनको कोई प्रश्न पूछेंगे तो उनको पता नहीं होता है कि इसका उत्तर क्या है, ये क्या चीज़ है, हम ये क्यों कर रहे हैं। कोई दार्शनिक समझ नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम देखेंगे कि अनेक धर्मों में लोगों को अपने अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। कोई बाइबल है तो अपने बाइबल के अनुसार बताएंगे ऐसा ऐसा है, कोई कुरान के अनुसार बताएंगे, कोई कुछ बताएंगे। लेकिन साधारण तो हिंदुओं को आप पूछेंगे उनको पता नहीं है क्या है। तो इस प्रकार की शिक्षा या उपदेश देना, प्रचार, ये समाज में बहुत कम है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से कुछ न कुछ नया कोई दर्शन का आविष्कार करता है, कोई नई उपासना की पद्धति को शुरू कर देता है। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम नास्तिक हैं लेकिन हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। तो ठीक है, हिंदू शब्द को यदि हमने एक सांस्कृतिक एक रूप दे दिया या इसे एक सांस्कृतिक सभ्यता को समझ लिया तो फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी सिंध नदी के पूर्व भाग में जो भी लोग रह रहे हैं, जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रह रहे हैं, तो वो सब हिंदू कहलाते हैं। ठीक है। और वास्तव में हिंदू समाज में पहले से ही लोगों को छूट दी जाती थी।
तो अपने अपने इच्छा के अनुसार फिर लोग ऐसे अलग अलग विचारधाराओं को स्वीकार करते थे। तो अब यहाँ जो अर्जुन कहते हैं कि ऐसे लोग जो शास्त्रों के अनुसार नहीं उपासना करते हैं परंतु उनकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा लेकिन किसी अन्य स्रोत पर है, किसी अन्य चीज़ पे है, तो उनका क्या होगा। अभी श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं और आने वाले श्लोक में अर्थात दूसरे श्लोक में फिर वो कहते हैं, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजगुणी अथवा तमगुणी। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। तो अब श्री कृष्ण श्रद्धा के बारे में बताने वाले हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं और आगे चल के वो कहते हैं कि व्यक्तियों की श्रद्धा अलग अलग क्यों होती है और ये श्रद्धा कहाँ से आती है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम आत्मा होने के कारण हमारा जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ है, अनादिकाल से शुद्ध रूप में आत्मा का संबंध भगवान से एक प्रेम का संबंध है। तो जो वास्तव में हमारी श्रद्धा है वो इस स्तर पे होनी चाहिए या है, परंतु जब जीव भौतिक सृष्टि में चले आता है और सत्व रजस तमस का स्पर्श करता है तो ये 3 गुण उसके शुद्ध श्रद्धा को दूषित कर देते हैं, आवृत कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में जो श्रद्धा पाई जाती है लोगों में, वो सात्विक, राजसिक, तामसिक का कोई न कोई मिश्रण होता है। परंतु शुद्ध श्रद्धा क्या है? कृष्ण भक्ति। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा शब्द की परिभाषा क्या है? कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा वो सुदृढ़ निश्चय है कि यदि मैंने केवल श्री कृष्ण की भक्ति की तो मेरे सारे कर्म, सारे उद्देश्य, कार्य संपन्न हो जाएंगे। अर्थात श्री कृष्ण के शरण में जाना, उनकी शुद्ध भक्ति करना और अन्य चीज़ों की परवाह नहीं करना, ये जानकर कि जब हम जड़ के मूल वृक्ष के जड़ को जल देते हैं तो फिर सारा वृक्ष जो है खिल उठेगा। उसी प्रकार से हमने केवल श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करके उनकी प्रेममयी सेवा की तो सब कुछ खिल जाएगा हमारे निजी जीवन में और सारे समाज में भी। तो अभी इसके अतिरिक्त जितनी भी श्रद्धाएं पाई जाती हैं जीवन में, वो इनका इस मूल शुद्ध पवित्र श्रद्धा का विकृत रूप है। चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, कम से कम प्रदूषण सत्वगुण में होता है, फिर उससे अधिक प्रदूषण रजोगुण में और सबसे अधिक तमोगुण में। तो अभी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि कौन से किस प्रकार की उपासनाएं होती हैं, ये 3 प्रकार के। तो चौथा श्लोक है क्या वहाँ पे? हाँ, ये जी। तो ये है पहला श्लोक और उसके बाद चौथा श्लोक है, ठीक है। तो अभी हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। आप सब समझ गए श्री अर्जुन का प्रश्न क्या है? ठीक है, अब चौथा श्लोक हम पढ़ेंगे। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये
यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अलग अलग भक्त बोलिए अभी। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उन उपासकों का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी श्रद्धा शास्त्रों में न होकर किसी अन्य चीज़ में है, शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, या हो भी तो उसे बहुत कठिन समझकर पालन नहीं करते हैं, परंतु श्रद्धा किसी एक प्रकार की उपासना में है। तो ऐसे लोगों का वर्णन श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। तो अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, ऐसे सतोगुणी व्यक्तियों की बात यहाँ हो रही है। तो सतोगुणी व्यक्ति किनकी पूजा करते हैं? देवताओं की। रजोगुणी व्यक्ति यक्षों की और राक्षसों की, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच आदि इनकी पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों में से अभिज्ञ नहीं है या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपने गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतगुणी हैं वो सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी या अपने तात्पर्य में भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि कैसे ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। अभी अधिकतर जो देवी देवताओं की पूजा बाहर के समाज में करते हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं है, वो यूँ ही कर लेते हैं। तो कम से कम उनको एक श्रद्धा है ना, कोई वैदिक एक व्यक्ति जो देव है, कोई देवता है, कम से कम उनमें तो कुछ श्रद्धा है। और भले वो कभी कभी किसी एक उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हों, इसलिए साधारणतः यद्यपि यहाँ पे उनको सतगुणी बताया गया है, परंतु उनके इस उपासना में कामनाएं भी मिश्रित होती हैं। तो देवताओं के पास जाते हैं, दुख करता सुख करता दुख हरता, नहीं तो ऐसे जाते हैं, अलग अलग कारणों से जाते हैं। उनको इतना पता होता है कि इनकी उपासना करने से हमारे विघ्न दूर हो जाएंगे, सही भावना से नहीं कर रहे हैं पूजा उनकी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवताओं की भी यदि उपासना करनी हो तो वैष्णवों को कैसे करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है, वैसे उनको भगवान कृष्ण के भक्त मानकर इस दृष्टि से उनको देखना चाहिए। यदि हमने उन्हें स्वतंत्र प्रभु या भगवान मान लिया तो देवताओं के प्रति भी अपराध हो जाएगा और भगवान के प्रति और भी बड़ा अपराध हो जाएगा। तो
यहाँ यद्यपि भगवान उनको सात्विक कहते हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये तुलनात्मक दृष्टि से सात्विक है। अर्थात जो लोग भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं उनकी तुलना में तो ये बहुत सात्विक है। देखिए, जब ये वर्गीकरण होता है कि कौन सात्विक है या क्या सात्विक है, फिर राजसिक और तामसिक क्या है, तो ये तुलना के दृष्टि से की जाती है। जैसे पशु समाज में बताया जाता है कि गाय सात्विक है, सिंह राजसिक है, गधा या ऊंट तामसिक है। फिर भी जब एक वर्ग विशेष की बात करते हैं पशु समाज, तो मनुष्य समाज की तुलना में संपूर्ण पशु समाज तामसिक है। परंतु पशु समाज के भीतर हम लोग ये सात्विक राजसिक तामसिक का विभाजन कर सकते हैं। तो ऐसे ये सात्विक राजसिक तामसिक को हमें सही दृष्टि से समझ लेना चाहिए कि भले ये लोग देवताओं की उपासना कर रहे हों, तुलनात्मक दृष्टि से सात्विक हैं, थोड़े बहुत सात्विक गुण तो हैं उनके अंदर, इसलिए कम से कम नास्तिक नहीं है और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही हैं। वो कम से कम शास्त्रों को भी जानते नहीं हैं, फिर भी कुछ तो कुछ पूजा कर ही रहते हैं। और दूसरे लोग हैं जो राजसिक होते हैं, यक्ष राक्षस और इत्यादि इनकी पूजा करते हैं। इस वर्ग में ऐसे भी मनुष्य आते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हों, बहुत शक्तिशाली हों, बहुत आकर्षक हों। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उन्हें अनुभव है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय एक ऐसे व्यापारी थे कलकत्ता में जो हिटलर की उपासना करते थे। हिटलर का नाम सुना है ना आपने? हिटलर ये कौन था? हाँ, जर्मनी का राज किया हिटलर ने। बहुत दुष्ट आदमी था। उसने लाखों लाखों बेगुनाह व्यक्तियों की हत्या कर दी और उसके कारण ही संपूर्ण दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसके कारण और न जाने कितने करोड़ों लोग मारे गए। तो ये जो व्यक्ति व्यापारी था कलकत्ता में, ये हिटलर की तस्वीर रख के वहाँ उसकी उपासना करता था। क्यों? क्योंकि हिटलर के कारण युद्ध हो गया। युद्ध हो गया तो अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो गई, तो काला बाजार में उसको बहुत मुनाफा हो गया। तो हिटलर के कारण उसने बहुत पैसे बना लिए। हिटलर के कारण युद्ध हुआ, युद्ध के कारण उसको उसके व्यापार में कुछ परिवर्तन हुआ, उसे बहुत पैसे मिल गए। तो उसके लिए ये पूजनीय व्यक्ति, यहाँ तक कि उसको उसके तस्वीर लेके आरती कर रहा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन उसको रोज नमस्कार तो करता होगा कि प्रभु हिटलर आपके कारण हमें देखो, हम अभी माला माल हो गए, धन हमें कितना मिल गया। जगह जगह भारत में ऐसे दिखाई पड़ता है, खबरें सुनने में आती है कि किसी राजनेता के किसी ने कुछ मूर्ति बना ली है, पुतली, हम तो पुतली कहते हैं उसे, या तो किसी राजनेता का या किसी सिनेमा के अभिनेता का मंदिर बना लिया है और उसकी पूजा करते हैं। कितना घोर अंधकार है ये। तो हमारी दृष्टि से देखा जाए तो ये एक तामसिक कार्य है, परंतु फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए कम से कम मनुष्यों को पूज रहे हैं ना, इसलिए रजोगुण में उनको रखा गया है। यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक लोग हैं वो किसी की उपासना नहीं करते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी हों, सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री हों। एक हमारे जो विश्वविद्यालय में प्रचार करने वाले भक्त हैं, वो एक बार बता रहे थे कि वो हॉस्टल में गए थे, लड़कों के हॉस्टल में। तो वहाँ पे किसी कमरे में चले गए और ऐसे भगवत गीता या बुक किताबें वितरण कर रहे थे। तो वो लड़का कहने लगा, मैं विश्वास नहीं करता, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए इत्यादि। तो फिर वो भक्त ने देखा कि उसके कमरे के दीवारों पे भरे पड़े हैं सब सिनेमा के अभिनेत्रियों के तस्वीर, अभिनेताओं के तस्वीर और वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के आदि तस्वीर सब
पड़े हैं। आपके घर में भी तो मंदिर है, भक्त ने बताया। नहीं, मेरे यहाँ क्या मंदिर, मैं तो किसी, ये बोलिए है आपके भगवान देव, आपके सारे देव हैं ना, आप इनकी तो उपासना करते हो, सोते जागते इनको देखते हो, सोते सोते उनको देखते हुए सो जाते हो, जागते हुए सबसे पहले उनका ही दर्शन होता है। सब जगह वहाँ लिया है उसने, ऊपर भी छत पे ऐसे कुछ किया हुआ था, रखा हुआ था, ताकि सोते हुए भी वो दर्शन करते हुए वो सो जाए। तो ये कहने के लिए कहते हैं कि हम लोग पूजा में मानते नहीं, किसी को मानना नहीं चाहिए, परंतु वो स्वयं मानते हैं। तो ये नास्तिकवाद है ना, ये बहुत ही एक कृत्रिम दर्शन है, ये एक झूठ है। सभी ये जो एक वृत्ति होती है किसी की उपासना करने के लिए, किसी की पूजा करने के लिए, ये हर एक व्यक्ति के अंदर है। इतना ही है कि अज्ञान के कारण हम गलत व्यक्ति पे हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारे पूजा आदि करने की प्रवृत्ति को केंद्रित करते हैं। क्योंकि हमारा ये स्वरूप है ना कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो एक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करने की प्रवृत्ति हर एक जीव के अंदर है, परंतु अज्ञान के कारण, भौतिक गुणों के स्पर्श के कारण भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के बजाय हम ऐसे किसी व्यक्तियों के ऊपर अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम आदि सब करते हैं। और देखिए, और ऐसा नहीं है कि केवल वो ऐसे, जैसे हम लोग विग्रह हमारे घर में, आश्रम में भगवान के चित्र लगाते हैं, ये लोग भी उनके जो आराध्य हैं उनके तस्वीर लगाते हैं। जैसे हम लोग भगवान और उनके भक्तों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, ये लोग भी उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं आपस में। इसने खेल में इतने रन बना लिए, इतने गोल बनाए, कुछ किया, ये नया सिनेमा आया, उसने ये सिनेमा में ऐसे किया। ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। और फिर किताबें भी, जो उपन्यास, जो भी पत्रिकाएं होती, वो भी उनके बारे में ही पढ़ते हैं। तो देखिए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, उपासना, नवविधा भक्ति उनकी चल रही है। मुझे ऐसे 2-3 बार अनुभव हुआ है। हवाई अड्डे मैं गया था अनेक वर्ष पहले, भी 2-3 बार ऐसे हुआ कि कोई व्यक्ति, एक बार एक महिला आई थी और 1-2 बार कोई व्यक्ति थे या पुरुष थे। तो जब आए तो उनके पीछे ढेर सारे लोग लग गए और वो हमारे उस तरफ पास वाले सीट में बैठी थी। तो जब हवाई जहाज़ में सब लोग उनके पास आने लगे उनका हस्ताक्षर लेने के लिए, तो हम समझ गए ये होंगे कोई सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री कोई होंगे। हम तो सिनेमा देखते नहीं, इसलिए हम पहचानते नहीं कि कौन है, ये क्या है ना। लेकिन होंगे ऐसे कुछ कि सब लोग आके ले रहे हैं उनके साथ। आजकल वो हो गया ना, ऐसे लेके अपनी तस्वीर लेते हैं उनके साथ में। और फिर वो महिला ने उनसे कहा, इतने पास मत खड़े हो जाओ, उनको डांट दिया। ये सब कुछ करते हैं। जितने भी भक्ति के नव अंग हैं ना, ये सब जो भगवान में केंद्रित होने चाहिए, वो सब दुनिया के लोगों के ऊपर केंद्रित करते हैं। और फिर कहते हैं कि हम ये पूजा उपासना को नहीं मानते। आप मानते हो, आप कर रहे हो, आपने भी आपके अलग अलग भगवान बनाए हुए हैं। तरह तरह के खेल क्रीड़ा के पीछे कितने लोग पागल हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, देशों के बीच में युद्ध हो जाता है इसके कारण। एक देश दूसरे देश के साथ कोई खेल की प्रतियोगिता हो रही है तो सारा देश खौल उठता है। ये सब उपासना, ये सब आराधना, सब चल ही रहा है, परंतु ये सब रजगुण से मिला हुआ है। और इससे भी घोर जो अंधकार है वो है भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना करना। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे केवल भारत में है, विश्व भर में है ऐसे। जब एक बार मैं विदेश में था, इंग्लैंड में था मैं, तो सामने को ये समाचार पत्र था, जब बैठ रहे थे तो वहाँ सामने एक लेख था कि एक व्यक्ति
था जिसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसकी आदत वो क्या करता था, वो लोगों के आक्रमण करता था, उनको पकड़ के उनको यहाँ गर्दन से खून पी लेता था। मैंने सोचा नहीं क्या है ये, मैं फिर से उठा ही लिया मैंने कि क्या मैं गलत पढ़ रहा हूँ कि क्या पढ़ रहा हूँ। इंग्लैंड में भी ऐसे होता है कि पहली बार, मैं थोड़ा मासूम था, मुझे पता नहीं था ये यहाँ भी हो रहा है। तो पूरा लेख मैंने पढ़ लिया, आश्चर्यचकित हो गया। फिर वो याद आया कि हाँ, वो ड्रैक्युला वैक्युला की बातें सब सुनते बचपन में, वो सब सुना है। हाँ, तो वहाँ पर भी ऐसे ये तंत्र विद्या करने वाले और काला जादू करने वाले भूत प्रेतों में वहाँ दफनाते हैं, जहाँ उनकी भूमि होती है, वहाँ जाके ये लोग कुछ कुछ करते रहते हैं। हर देश में ऐसी प्रथा है, भारत में भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में अनेक जो अंदर में गांव होते हैं, वहाँ पे भी लोग ऐसे रहते हैं जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं। जब उनको पता चलता है कि किसी पेड़ में कोई भूत रहता है, तो सारी सामग्री लेकर वहाँ जाते हैं, आरती पूजा सब करते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर किसी में भूत सवार हो जाता है ना। तो ऐसे सब होता है। और ये सब धर्म है, क्या है ये सब? क्योंकि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना। तो अब जो भी हम करते हैं उसका एक आधार होना चाहिए, केवल श्रद्धा होना पर्याप्त नहीं है। अर्जुन का प्रश्न ये था, श्रद्धा है परंतु शास्त्रों में नहीं, तो ऐसी उपासना का क्या परिणाम होगा? तो इसके लिए एक उपमा हम दे सकते हैं, दृष्टांत। यदि कोई व्यक्ति है जो आपसे कहता है कि हम आपके ऑपरेशन कर देंगे, शरीर को हम काट के आपको ठीक कर देंगे, परंतु उस व्यक्ति के पास कोई अनुभव नहीं है, ना उसके पास कोई अधिकृत विद्या है, लेकिन आपको उसके अंदर खूब श्रद्धा है। तो श्रद्धा होने से क्या मतलब? सही व्यक्ति होना चाहिए ना, डॉक्टर के पास अधिकृत कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ अधिकृत विद्या होनी चाहिए उसके पास, तब जाकर ना आप उसे अनुमति देंगे पेट काटने के लिए। तो यूं ही तो नहीं जाएंगे किसी के पास। तो ऐसे ही श्रद्धा रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। श्रद्धा के लिए कोई आधार होना चाहिए। आधार है शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र। ऐसे शास्त्रों पर आधार रख के फिर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और श्रद्धा कैसे आती है? हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में, इन्हीं श्लोकों के तात्पर्य में कहीं बताते हैं कि व्यक्ति का अंतःकरण जो होता है उसके ऊपर हमारी श्रद्धा निर्भर होती है। अंतःकरण का स्पर्श जब सतुगुण से होता है तो उसकी श्रद्धा सात्विक होती है। अंतःकरण जो होता है वो राजसिक होता है तो राजसिक श्रद्धा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों की स्वाभाविक कोई ना कोई श्रद्धा होती है। लेकिन यदि भगवान कृष्ण और उनके भक्तों का संग प्राप्त हो जाए किसी को, तो ये सारे अन्य जो राजसिक तामसिक सात्विक श्रद्धाओं को त्याग कर दिव्य श्रद्धा को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य श्रद्धा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में श्रद्धा। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में कपिल देव, जो कि भगवान के अवतार हैं, वो अपनी माता देवहूति को उपदेश देते समय कहते हैं कि 4 प्रकार की भक्ति होती है। एक है तामसिक भक्ति। भक्ति वास्तव में तामसिक नहीं है, परंतु भक्ति करने वाला जब तामसिक होता है, जब कोई बहुत ही क्रोधी हिंसा वाला जो आदमी है वो भक्ति करता है भगवान की, तो उसकी भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो भक्ति करता है कुछ प्रतिष्ठा, कुछ धन आदि प्राप्त करने के लिए, तो उसकी भक्ति राजसिक कहलाती है। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की ही उपासना क्यों न कर रहा हो, परंतु किस दृष्टि से करता है?
अपने निहित कार्यों को वो समर्पित करता है या अपने कर्मों के फलों को अर्पित करता है भगवान के चरणों में। क्यों? क्योंकि अपने पाप कर्मों के फलों से वो मुक्त होना चाहता है। उसे श्रद्धा है भगवान में, परंतु उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि पापों के मेरे फल, पूर्व किए हुए पाप हैं, उनके फलों से मैं बच जाऊं। क्योंकि पाप का फल क्या होता है? दुख और कष्ट। तो मैं इस दुख और कष्ट से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान कृष्ण के पास आया हूँ, मेरे कर्मों के फल जो हैं उन्हें प्रदान करता हूँ। तो ये सात्विक भक्ति है। और कपिल देव कहते हैं तामसिक और राजसिक भक्ति की बात तो दूर है, सात्विक भक्ति में भी एक स्वार्थ है। स्वार्थ है कि मैं मेरे पापों के फलों से, मैं कष्टों से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए सात्विक भक्ति भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। यद्यपि व्यक्ति को भगवान कृष्ण में श्रद्धा होती है, परंतु उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व नहीं माना है, भगवान कृष्ण को अपना प्राण धन नहीं माना है, भगवान कृष्ण को अपने जीवन का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य नहीं माना है। इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाता। और फिर कपिल देव कहते हैं कि निर्गुण भक्ति, जो शुद्ध भक्ति क्या है? मद गुण श्रुति मात्रेण, मद अर्थात स्वयं की बात कर रहे हैं कपिल देव, क्योंकि वो भी भगवान है ना, भगवान के अवतार हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो बुधौ। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा पर्वतों से उतर के धरातल या समतल ज़मीन पर आती है, बहते हुए जाती है समुद्र की ओर। बीच में कई अड़चन आते हैं, कभी कोई पहाड़ आते हैं, कभी कोई गड्ढे आते हैं, कभी कुछ, परंतु नदी बहती जाती है। नदी का प्रवाह इतना तीव्र होता है, नदी का निश्चय इतना दृढ़ होता है कि मुझे समुद्र तक पहुंचना है, तो गंगा पहुंच ही जाती है, या कोई भी नदी पहुंच ही जाती है समुद्र तक। एक स्वाभाविक रूप से नदी पहाड़ों से समुद्र की ओर बह के जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर भागता है, जबकि वो भगवान की कोई कथाओं का श्रवण आदि करता है, तब ऐसे भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण, केवल मेरे गुणों के बारे में श्रवण करने से मनोगतिर अविच्छिन्ना, मन जो है बिल्कुल तीव्र गति से, बिना कोई रुकावट के, तेजी से भगवान के चरण कमलों की ओर भागता है। और उस तरह का एक स्वाभाविक आकर्षण होता है भगवान की कथाओं को, गुणों को आदि सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, तब वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरितः। तो ऐसे जब लक्षण किसी में दिखाई पड़ते हैं कि वो स्वाभाविक आकर्षण उसके हृदय में है भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति है, निर्गुण भक्ति। निर्गुण अर्थात 3 गुणों से परे, न सात्विक, न राजसिक, न तामसिक, दिव्य है केवला भक्ति। अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ऐसी जब भक्ति होती है और बिना रुकावट के जो की जाती है, बिना कोई स्वार्थ के की जाती है, तो ऐसे भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं, ऐसे कपिल देव कहते हैं। तो इस प्रकार की श्रद्धा जो है, इस प्रकार की रुचि हमें चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आत्मा का मूल गुण है वो हम पुनः
जीवित करना चाहते हैं, पुनः प्रकट करना चाहते हैं, जो भी 3 गुणों के प्रभाव से आवृत है। इसलिए यहाँ दुनिया में जब भी हम देखते हैं ये विविध प्रकार की उपासनाएं, ये सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस तरह की श्रद्धा चाहिए? दिव्य श्रद्धा, जैसे कि कपिल देव ने वर्णन किया है। और इस एक कारण से, और केवल एक कारण से हम यहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर में आते हैं, या कम से कम आना चाहिए। भले हमारे मन में भगवान कृष्ण के प्रति इस प्रकार का स्वाभाविक आकर्षण इस समय न हो, कोई बात नहीं, परंतु हम साधक हैं, हम ये साधन कर रहे हैं। तो साधन करते करते साध्य या सिद्धि की अवस्था को निश्चित एक न एक दिन भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त ये सब हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी के? हाँ, माइक यहाँ दीजिए। हरे कृष्ण। महाराज जी, जो तमोगुण में या रजोगुण में वो जो भक्ति करते तथाकथित भक्ति, तो उनका गति क्या होता है? जो भगवद गीता के 9वें अध्याय के कौन से, शायद 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जो विविध प्रकार की उपासनाएं होती हैं, उनकी गतियां एक जैसी नहीं होती हैं। प्रभुपाद जी इस तथाकथित तथ्य का, इस विचारधारा का खंडन करते थे, यतमथ ततपथ, कि भगवान एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका जो भी मत है उस प्रकार से आप उपासना कीजिए। सारी उपासनाओं की जो पद्धतियाँ हैं वो एक ही गति तक पहुँच जाएंगी। ऐसा संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे आप किसी रेलवे अड्डे पर जाएं और आपको बेलगाम से मान लीजिए बेंगलोर जाना है, तो आप किसी भी गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकते ये सोच कर कि किसी भी गाड़ी में बैठूंगा बेंगलोर पहुंच जाऊंगा। दैव से सही गाड़ी में बैठ गए पहुंच जाओगे, लेकिन वो भाग्य के ऊपर है। परंतु यदि किसी दूसरे गाड़ी में बैठ गए तो हो सकता है हम कहीं उड़ीसा पहुंच जाए, कहीं हम दिल्ली पहुंच जाए। तो उसी प्रकार से हमारी उपासना जैसी जैसी होगी वैसे वैसे गति भी होगी अलग अलग। तो कौन सी गतियाँ होंगी? तो श्री कृष्ण श्लोक में बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेत आदि की पिशाचों की पूजा करते हैं वो उनके लोगों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, परंतु जो मेरी उपासना करते हैं शुद्ध भाव से तो वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो गतियां सबकी अलग होती हैं, परंतु साधारणतः जो स्वर्गलोक को भी प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। यूं ही एक आध बार कभी देवताओं की पूजा कर ली हम उनके लोक में जाएंगे ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे विधि निषेधों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे यज्ञ आदि करने पड़ते हैं, मंत्र आदि बहुत कुछ बोलने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। अधिकांश जो है या तो उनको मनुष्य समाज में जन्म मिलेगा इन लोगों को, और जो तामसिक खास करके हैं या राजसिक में भी समझ लीजिए उनको निम्न श्रेणी की योनियों में ही जन्म मिलेगा। इतना तो निश्चित है। ठीक है। हाँ,
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धा के बारे में बोल रहे थे आप, तो जैसे मंदिर में नए आते आते हैं, उनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा भी नहीं होती और वो उनको मालूम भी नहीं रहता कि कृष्ण है करके, तो हम मंदिर में आने के बाद उसको सिखाते हैं, तो भगवान एक ऐसे सिखाते हैं, उनका ऐसे श्रद्धा भी नहीं है उनकी, तो कैसे सिखाते भगवान? लेकिन वो मासूम है और आते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए जब भक्तों के संग में आके भक्तों की बात मानकर भक्तों में थोड़ी बहुत श्रद्धा रख के वो भगवान की सेवा करते हैं तो उसका लाभ उनको मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो भगवान के मंदिर में आए क्यों और कैसे। यदि किसी के अंदर कोई श्रद्धा न हो तो फिर वो मंदिर में क्यों आएगा? थोड़ी बहुत तो श्रद्धा थी ना उसके अंदर, इसलिए तो वो व्यक्ति आया यहाँ पे। और जब आया, हो सकता है ज़्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु ये श्रद्धा जो है उसके पिछले जन्म से है थोड़ी बहुत, और उसने कुछ सोचा चलो मंदिर में जाते हैं। वो इच्छा कहाँ से आई उसके लिए? उसके अंतःकरण का स्पर्श थोड़ा सात्विक था, सतगुण का थोड़ा स्पर्श था, इसलिए वो आ पाया यहाँ पर मंदिर में। थोड़ी सी श्रद्धा है उसके अंदर, इसलिए वो आया। और फिर आदौ श्रद्धा ततः साधु संग स्यात् भजन क्रिया, फिर भक्तों के संग में आ जाता है व्यक्ति। थोड़ी सी श्रद्धा के कारण भक्तों के संग में आके भक्त लोग उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, दर्शन करना, और इससे फिर धीरे धीरे से भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों का निवारण होता है और भक्ति में वो प्रगति करता है, और क्रमशः उसकी श्रद्धा में वो आगे प्रगति करता है, सुदृढ़ होने लगती है उसकी श्रद्धा। प्रारंभ में श्रद्धा कोमल होती है, परंतु भक्तों के संग में भजन क्रिया करने से वो श्रद्धा सुदृढ़ हो जाती है। ठीक है? हाँ महाराज, बहुत धन्यवाद। महाराज, 3वां अध्याय में भगवान बोलते हैं ते देवा भावयन्तु देवान् भावयता ते देवा भावयन्तु। तो भगवान की सृष्टि और रचना ऐसे की है कि जो सारे जीवों के लिए क्या क्या चाहिए वो भगवान देवता लोग देते हैं, और एक है वो भी इसी सात्विक जो श्रद्धा नहीं है मगर सात्विक इस कैटेगरी में आता है कि क्या है मतलब। और एक है कि जो भरत महाराज सारे देवताओं एक एक करके करते हैं। तो हाँ, तीसरे अध्याय में जो यज्ञ पद्धति का वर्णन श्री कृष्ण ने किया है, उन्होंने देवताओं का भी उल्लेख किया है और स्वयं अपने बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया है कि कम से कम व्यक्तियों को चाहिए कि वो देवताओं की उपासना करें। क्यों? क्योंकि देवताओं के कारण ही जीवन की आवश्यकताएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे हमारा जीवन निर्भर है अनेक चीज़ों के ऊपर, सूर्य के उष्णता और प्रकाश के ऊपर, हवा प्राणवायु है उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो ऐसे अनेक चीज़ों के ऊपर हम निर्भर हैं जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। तो ये सब देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए जब हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, जो वर्णित पद्धतियों के अनुसार, तब देवता संतुष्ट होते हैं। जब वो संतुष्ट होते हैं इन यज्ञों के द्वारा, फिर वो भी हमें प्रचुर मात्रा में हमारी आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं। इस तरह से एक परस्पर एक संबंध होता है। परंतु आगे चल के फिर इसके बारे में प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ये भी एक स्वार्थी संबंध है। कम से कम व्यक्ति कृतज्ञ होता है कि कोई तो मुझे दे रहा है, मुझे कुछ ऋण चुकाना होगा। परंतु
फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यज्ञ अर्थात वास्तव में विष्णु, यज्ञों वही विष्णु हो। इसलिए जितने भी यज्ञ हम करते हैं उनके अंतिम भोक्ता तो भगवान विष्णु या कृष्ण होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण की उपासना ही करना प्रारंभ करे तो फिर देवी देवताओं की उपासना अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए जो व्यक्ति ऐसे देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो चाहे वो शास्त्र विधि से कर रहे हों तो फिर तो वो सात्विक हो जाता है, कम से कम उतना तो कर रहे हैं। और यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे किसी भौतिक इच्छा से, देवताओं की नहीं, श्री कृष्ण की, तो उद्धव गीता में भी 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं किसी एक हिंसा के कार्य को करने के लिए, वो तामसिक हैं, मेरे तामसिक भक्त हैं। फिर जो लोग किसी प्रतिष्ठा आदि के लिए मेरी भक्ति करते हैं वो राजसिक उपासक हैं मेरे। जो लोग केवल अपने कर्तव्य के लिए मेरी भक्ति करते हैं तो वो सात्विक हैं। परंतु केवल स्नेह के कारण, शुद्ध प्रेम, स्नेह से उत्पन्न होके वो मेरी प्रेममयी सेवा करते हैं, वो मेरे सच्चे भक्त हैं। तो ये अंतिम यज्ञ है, भगवान को प्रसन्न करना। केवल शुद्ध भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु क्योंकि सभी लोग उस उच्च स्तर में नहीं हो सकते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे क्रम बनाया है कि कम से कम इतना तो करो। ठीक है, मेरे शरण में नहीं जा सकते तो ठीक है, मेरे पास तो आओ, कम से कम मेरे पास नहीं आ सकते, कम से कम देवताओं के पास तो जाओ ना। इस तरह से उन्होंने एक क्रम बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत देर हो गया। हाँ प्रत्युष, अंतिम। हमने सुना है कि 18 पुराण है, इसमें 6 सात्विक, 6 राजसिक, 6 तामसिक है। और ये जितने ब्लैक मैजिक है, एग्जॉर्सिज्म है, विचक्राफ्ट है, ये तो सुना है मैंने कि वो तामसिक पुराण से आते हैं। क्या ये सही है? अगर ये है तो फिर ये शास्त्र में ही हुआ ना? नहीं, अक्सर जो लोग भूत प्रेत की पूजा उपासना करते हैं ना, वो ऐसे कोई पुराणों के आधार पे ऐसे कुछ नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से करते हैं। वो किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ तरह का चावल बना लिया, किसी ने कुछ ये काट के दे दिया, किसी ने कुछ किया, शराब कुछ किया। तो इसमें कोई ऐसे शास्त्रों की विधि नहीं है। उन्होंने अपने अपने मनमाने ढंग से तरह तरह की विधियां बना ली हैं। तो ऐसे कई बार मैंने स्वयं ऐसे गांव में जाते रहते हुए देखा है, दक्षिण कन्नड़ा में देखा है, बंगाल में देखा है, जगह जगह मैंने देखा है कि अपनी तरह से कुछ न कुछ वो कर लेते हैं। ये सब शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है। हाँ, भगवद गीता में सातवें अध्याय 21वें श्लोक में बताते यो यो याम्यां तनु भक्त श्रद्धया चित्तम। वो श्रद्धा उनके पास जाने के लिए मैं ही देता हूँ। तस्याम चलाम श्रद्धा। ऐसे श्रद्धा भगवान क्यों देते हैं दूसरे व्यक्ति को? तो क्या जो देवताओं के उपासक हैं उनके अंदर भी कोई श्रद्धा होती है, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि देवताओं की उपासना करने के लिए जो श्रद्धा है वो मैं देता हूँ उन उपासकों को। सही? ये प्रश्न है कि क्यों। तो अब देवी देवताओं की बात छोड़ दीजिए, नास्तिक है, उसके अपने भरोसे, अपने धारणा में बहुत विश्वास है, अटूट श्रद्धा उसकी है कि भगवान नहीं है। उसके अंदर भी श्रद्धा है ना। वो श्रद्धा कौन देता है? भगवान देते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, वो कौन देता है? भगवान देते हैं। तो भगवान ही हैं जो सबके हृदय में विराजमान हैं। हर एक व्यक्ति के
इच्छाओं के अनुसार उचित प्रकार के श्रद्धा को प्रदान करते हैं। जिसकी जैसी इच्छा वैसे भगवान उस प्रकार की श्रद्धा भी उस व्यक्ति को दे देते हैं अंदर से। इसलिए कभी कभी श्रद्धा इतनी अटूट होती है, उसकी इच्छा इतनी तीव्र होती है और भगवान ने दिए हुए श्रद्धा, इसलिए फिर उस श्रद्धा को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसे भगवान भी गीता में बताते हैं। जब किसी की श्रद्धा बहुत बलवान है किसी प्रकार की पूजा प्रणाली में, तो उसको जाके बस ज़्यादा विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार उसे प्रेम से बात करके प्रसाद खिलाओ, कुछ कीर्तन में बुलाओ, धीरे 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 से उनका हृदय का परिवर्तन हो सकता है। तो जितने भी प्रकार की श्रद्धाएं हैं वो सब भगवान ही देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसके अनुसार हम यदि इच्छा रखें कि हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है, तो ऐसे ही श्रद्धा भगवान भी हमें प्रदान कर देंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।